नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड का पहला पाठ, प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा। अब पहले थोड़ा लेखक का परिचय देख लीजिए। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था और बचपन बड़े दुख में बीता। और प्रेमचंद की मुख्य कहानी है मानसरोवर, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गोदान आदि प्रमुख हैं। और हंस पत्रिका भी उन्होंने संपादन किया। और प्रेमचंद ने बहुत निबंध और गद्य भी लिखे और उनको उपन्यास का सम्राट कहा जाता था। उन्होंने उपन्यास बहुत सारे लिखे हैं और उनके उपन्यास यथार्थवाद से आदर्शवाद और आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर ले जाते हैं। प्रेमचंद जी की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, अर्थात उनका जो साहित्य है वो कथा में ज़्यादा है। अब देखिए उनकी कहानी, देखिए दो बैलों की कथा कि क्या क्या बताया गया उनके द्वारा, सुनिए सार देखिए। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा मनुष्य के पशु प्रेम तथा पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव का सजीव चित्रण करती है। लेखक ने मूक पशुओं का एक दूसरे के प्रति सद्भावना का भी इसमें वर्णन किया है। देखिए कहानी। झूरी के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। दोनों बहुत सुंदर थे। वे आपस में मूक भाषा में बातें करते थे। झूरी उनसे बड़ा प्रेम करता था और उनकी देखभाल करता था। एक दिन क्या हुआ, झूरी का साला बैलों को लेने गांव आया। वे उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में उधर उधर भागने की कोशिश की, परंतु झूरी का गया नामक साला उन्हें किसी प्रकार से हाँक कर अपने साथ ले गया। लेकिन वो अपने ठिकाने पर वापस आकर खड़े हो गए। जो झूरी था उसने अपने बैलों को देखकर बड़ा खुश हुआ और उन्हें गले से लगा दिया। लेकिन झूरी की जो पत्नी थी उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके भाइयों को छोड़कर वो बैल यहाँ आ गए। अगले दिन झूरी का साला फिर आया और हीरा और मोती को ले गया। वह इस बार इन दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने गाड़ी को पलटने की खूब कोशिश की, लेकिन हीरा ने उसे बचा लिया। आगे देखिए। जब वह घर पहुंचा था उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और उन्हें सूखा भूसा ही खाने को दिया। वह अपने बैलों को खली, चूनी आदि खिलाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जैसे कि झूरी खिलाता था। हीरा और मोती से खूब काम लेता वह। गया कि लड़की को इन पर दया आ गई और उसने एक दिन चोरी छुपे उन्हें रस्सी से खोल दिया और वो भाग निकले। भागते भागते बेचारे दोनों बैल रास्ता भूल गए। उन्हें जब भूख लगी तो वो मटर के खेत में चले गए। मटर के खेत में जाकर उन्होंने खूब मटर खाई और उसमें एक सांड घुस आया। सांड घुसने से उनका सांड के साथ झगड़ा हो गया और मुकाबला किया। दोनों ने उसको एक साथ मारकर भगा दिया। तभी दो आदमियों ने लाठियां लेकर दोनों को घेर लिया। हीरा निकल गया पर मोती फंस गया। मोती को फंसा देख हीरा भी रुक गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद किया गया। कांजी हाउस वो स्थान है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता था। वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। वह अन्य जानवर, गधे, भैंस, बकरे उनके साथ रहते थे। कुछ भी उन्हें खाने के लिए नहीं दिया जाता था। एक दिन कांजी हाउस के चौकीदार आदि ने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह तक उन्हें पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया गया। वो बड़े बीमार से हो गए, मतलब कमजोरी आ गई उनके अंदर। एक दिन एक डडियल व्यक्ति उन्हें खरीद कर ले गया और रास्ते में उन्हें डंडे से मारता ले गया। अचानक उन्हें लगा कि यह तो उनका परिचित रास्ता है। यहीं से झूरी के घर अपना जो मालिक था वहाँ जाते थे। यह देखकर वो तेज गति से भागने लगे। उन्हें अपना गांव, खेत, कुआं सब दिखाई देने लगा। बैलों ने अपनी रस्सियां तोड़ ताड़ कर उस दड़ियल आदमी से पीछे छुड़ाया, लेकिन दड़ियल आदमी उनके पीछे लगा रहा। लेकिन
अंत में कहाँ पहुँच गए? अंत में वो अपने घर पर पहुँच गए और झुरी ने उन्हें देखकर अपने गले से लगा लिया। लेकिन उस दड़ियल व्यक्ति ने कहा, मैं तो इन्हें मवेशी खाने से क्या करके लाया हूँ, खरीद कर लाया हूँ। लेकिन झुरी ने मना कर दिया, ये तो मेरे साथ ही रहेंगे क्योंकि मेरे बैल हैं। बार बार प्रयत्न करने पर भी वो दोनों उसके साथ नहीं गए और दोनों बैलों ने उसे अपनी सींगों से मार मार कर भगा दिया। और जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी उसका साथ दिया था। अर्थ इससे पता चलता है कि उनका अपने मालिक के प्रति बहुत प्रेम था और वो कहीं भी चले जाएं लेकिन अपने मालिक को नहीं भूल सकते थे और मालिक भी उनसे उतना ही प्रेम करता था। अंत में झूरी उन्हें सहला रहा था और झूरी की पत्नी ने आकर दोनों के माथे चूमे और दड़ियल आदमी चला गया क्योंकि गांव के लोगों ने भी झूरी का साथ दिया था और दोनों को खूब खली, भूसा, चोकर और दाना खिलाने के लिए दिया था। अब ये कहानी आपको याद करनी है और लिखनी भी है, मतलब सार लिख लेना बच्चों इसका। ये मैंने बहुत बड़ी है इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सार के रूप में करी। ये प्रश्न उत्तर है, ये आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।